गिलगित में बाबू सर टॉप पर हौलनाक हादसा, तेज रफ्तार बस पहाड़ से टकरा गई, 26 अफराद जाँ बहक, पाक आर्मी के 10 जवान भी शामिल, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। पाक फौज का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, चलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की आंख लग गई और बस पहाड़ से टकरा गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की वजाहत ये भी कहा, हादसे की एक वजह बस के ब्रेक फेल भी हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्कर्दू बस हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। नेवल चीफ जफर महमूद का भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका, नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात में डेडलॉक पर भी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में मोदी की दरिंदगी, 27 सितंबर को जनरल असेंबली के सामने भारत के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी। स्ट्रीट 42 से 57 तक हजारों एहलकार तैनात होंगे। न्यूयॉर्क पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। मिड टाउन में हैटन में बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने सर जोड़ लिए। दोनों रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात, इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के हवाले से मुशावरत, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। नारोज और डील्स ने 70 साल में पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया, अब मजीद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम आज़ादी मार्च भी जमीयत उलमा की अपनी ताकत से भरपूर तौर पर करने की सलाहियत रखते हैं। हम इस्लामाबाद आएंगे तो पुरअमन आएंगे। मुल्क नाअहल हुकूमत का और मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इमरान खान को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान की घन गरज, कहा मिलियन मार्च की तारीख का ऐलान जल्द करेंगे, किसी से तसादुम नहीं चाहते, इस्लामाबाद पुरअमन तरीके से जाएंगे। और उनके घर वाले भी उनके कहने पे वोट नहीं देते, वो टीवी टॉक शोज में आके बैठ के वो कहते हैं कि हुकूमत फेल हो गई है, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो हुकूमत के घर जाने की बातें कर रहे हैं। चोरों का टोला चंदा लेकर मार्च की तैयारी कर रहा है। मुआवने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को मकबूजा कश्मीर के लिए आज़ादी मार्च का मशवरा दे दिया। फजल रहमान साहब मजहबी इशू खड़े कर रहे हैं, ऐलान किया है, मैं समानी से ऐलान करता हूं कि आप कश्मीर की आजादी मार्च का नाम रखें, ये समानी के लोग भी उसमें आएंगे। इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, बरतानवी शवाहिद की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीरी शवाहिद शामिल। फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स तैयार करने वाले माहिरीन के बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा। साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की मजीद जायदाद का इंकशाफ। सांगड़ के इलाके खेपरों में भी करोड़ों की जायदाद के मालिक निकले। पोल्ट्री फार्म्स, भैंसों के बाड़े, कई बंगले, ज़रई जमीन और मार्केट्स भी शामिल। 2 एकड़ पर मुहित पार्क में अपने वालिद का आलिशान मकबरा भी सरकार की रकम से बनवाया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी। पुलवामा में 15 साला नौजवान बदतरीन तशद्दुद से जाम शहादत नोश कर गया। मुतादिद अफराद जख्मी। वादी में कर्फ्यू 49वें रोज में दाखिल। वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई, दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता। मोदी की आमद से कबल ह्यूस्टन में कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख बिरादरी का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। डेनमार्क में शहीद कश्मीरियों के अलामती जनाजे निकाले गए। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबिन और न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में भी मुजाहिरे। टोरंटो में इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद।
तालिबान ने मृतक की मौत की तहकीकात जारी, वाक़ये के खिलाफ आज भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मिट्टी में ताजिरों की हड़ताल, रैली निकाली। शहदाद कोट में हिंदू बिरादरी का एहतजाज, घारो और कंदकोट में भी मुजाहिरे। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, पंजाब में कातिल मच्छर 5 जाने ले गया। सूबे में मजीद 465 अफराद में वायरस की तशखीस, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 194 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 10,000 तक पहुँच गई। मुशीर सेहत की तस्दीक, इस्लामाबाद में डेंगू कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहीद मेजर अदील के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद के खानदान की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। वतन के लिए जान देने पर शहीद को खिराज तहसीन। मेजर अदील 2 रोज कबल पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुए थे। कराची को साफ करने का मिशन, सिंध हुकूमत की क्लीन कराची मुहिम दूसरे रोज भी जारी। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ऑफिस के सामने कचरे की मौजूदगी पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CIA पर इज़हार बरहमी, लियारी में तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत। ट्रक स्टैंड माणीपुर का दौरा, आवाम की शिकायत भी सुनी। कराची में सूरज आग उगलने लगा, गर्मी और हब से शहरियों का पसीना निकल गया। गर्मी की लहर 24 सितंबर तक जारी रहेगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गर्मी के सताए शहरियों पर के इलेक्ट्रिक के वार, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बिजली गायब। कराची का साहिल और आबी हयात आलूदगी की जद में, सैकड़ों मछलियां आलूदगी के बायस मर गईं। साहिल समंदर पर मुर्दा मछलियां बड़ी तादाद में मौजूद। बाबूसर टॉप में अलमनाक हादसा, तेज रफ्तारी और गफलत, 26 जिंदगियां निकल गई। बदकिस्मत बस इसकरदू से रावलपिंडी जा रही थी। बाबूसर टॉप के करीब बाबूसर गेटीदास के मकाम पर मोड़ काटते हुए पहाड़ से जा टकराई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद जा बहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 10 जवान भी शहीद हुए। 12 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हादसे के शिकार मुसाफिरों की अक्सरियत का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। बाबूसर टॉप हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वजाहत पेश कर दी। फैजुल्लाह फराक ने कहा कि हादसे की एक वजह ब्रेक फेल होना भी हो सकती है। तर्जुमान का कहना था कि जख्मियों को चलास अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। बाबूसर टॉप हादसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि बाबूसर टॉप बस हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों समेत दीगर की मैयतें गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल कर दी गई हैं। शुहदा की नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे अब्दुर्रहमान बुखारी से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। जी, आज स्कर्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस बाबूसर टॉप के करीब गेटीदास के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 10 जवानों समेत 26 अफराद जाबाहक हो गए, जबकि 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद चिलास हेड क्वार्टर से गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, रेस्क्यू और मुकामी रज़ाकारों की टीमें जो है वो जाए हादसा पर पहुंची। बाद अज़ा पाक फ़ौज के रेस्क्यू टीमें भी इलाके में पहुंच गई और उन्होंने चिलास अस्पताल से ज़ख्मियों को और मैयतों को जो है वो मुंतकिल करने का काम शुरू किया। अब जो है 11 ज़ख्मी जो है वो मिलिट्री कंबाइंड अस्पताल गिलगित में ज़ेर इलाज हैं, जबकि जाबाहक होने वालों में से 24 मैयतें भी यहाँ लाई गई हैं। इनकी नमाज जनाजा कल सुबह 6 बजे हेलीपैड गिलगित में अदा की जाएगी, जिसके बाद लाशें जो है वो उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दी जाएंगी। आज फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल एहसान महमूद खान खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। उन्होंने खुद ज़ख्मियों को मुंतकिल किया और जाए हादसा का भी उन्होंने दौरा किया, जबकि मुख्तलिफ जो समाजी लोग हैं उन्होंने भी इस वाक़े के बाद अस्पतालों में पहुँच कर खून के एहतियात दिए और ज़ख्मियों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की। जी
अब जिक्र वजीर आजम के दौरे अमरीका का। कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने वजीर आजम इमरान खान न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वजीर आजम से न्यूयॉर्क के रोज वेलेट होटल में अफगानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद और एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल कौमी नायडू से मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीका में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी भी मौजूद थी। ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात में अफगानिस्तान के अहम उमूर और अमरीका तालिबान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें कश्मीर की भरपूर तर्जुमानी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की अमरीका में मसरूफियात, कश्मीर की भरपूर तर्जुमानी होगी, अहम शख्सियात से मिलेंगे।